तो चलिए एक्सरसाइज के साथ हम लोग पूरा पूरा खेल देते हैं, ठीक है। और सच में खेल है पूरा एक्सरसाइज। उसका वजह क्या है, जितना भी मैंने एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस लिया है, एग्जामिनेशन वाले आए हुए क्वेश्चंस 1 2 3 एंड 5, वो जितना सब अच्छे क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के, वो सब वहीं पे आ गए। तो फिर बेकार क्वेश्चंस बचे हैं एकदम टाइम पास वाले, ठीक है। तो वही मैं बोला ना, अगर सिर्फ एक्सरसाइज करना रहे तो मामला क्या है, एक जैसे 10 क्वेश्चन है उसमें से 2 कर दिए, काम खत्म हो गया, बोले बहुत जबरदस्त पढ़ा है सर, ठीक है। तो मैं आपको पूरा पूरा अभी डिस्कस कर दे रहा हूं, आपको जरूरत पड़ेगा जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने को करूंगा, मुझे नहीं लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। अगर रियल में देखा जाए आपका एक्सरसाइज टोटल डिवाइड कैसे है, 5.1, 5.2 एंड 5.3। सबसे पहले इसके अंदर 5.1 एक्सरसाइज के अंदर आपको सिर्फ निकालना रहेगा, पहचानना रहेगा, पहचान एपी है कि नहीं, सिर्फ इतना ही। एपी के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 10 ऐसे, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा बोलेगा भाई ए और डी निकालो, भाई कोई भी एपी हो तो ए और डी निकाल सकते हैं। जो पहला नंबर होता है वो ए होता है, और डिफरेंस का मतलब क्या, 2 नंबर के बीच में कंसेक्यूटिव नंबर को जस्ट आपस में क्या माइनस कर दो, डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है। तीसरा इसके अंदर पॉइंट जो पूछेगा, मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही रहेगा, आप चेक करना, ठीक है। इसलिए मैं पहले एक्सरसाइज नहीं लेता, क्या टाइम पास करें, इसके अंदर ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाएगा जितना मैंने पढ़ाया। फिर ए और डी निकालना, उसके बाद फिर रहता है आपको एपी बनाओ, क्या करना भाई, ए मेक एपी। तो एपी बनाओ, कैसे एपी बनेगा, एपी बनाओ कैसे बनेगा, ए और डी की जरूरत से। ए और डी मालूम है तो ऑटोमेटिक एपी बन जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। जस्ट क्या है, डी का डिफरेंस लगातार जोड़ते रहो, 2 फिर उसमें 2 जोड़ोगे 4, 4 में 2 जोड़ोगे 6, ऐसे क्या है लगातार उसी को ऐड करते जाना है, ऑटोमेटिक एपी बन जाएगा। बस इतना ही रहेगा 5.1 में। 5.2 में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मतलब हमने इसके बारे में तो पहले ही शुरुआत में ही पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया कि ये पहला नंबर और n-1 यहाँ पे जितना रहता है उसमें से एक घट जाता है इंटू डी, यही फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर क्या बोलेगा, कभी कभी बोलेगा टर्म बताओ, 10वां टर्म बताओ, 10 यहाँ पे लिख देंगे। कभी कभी बोलेगा कि आपको नंबर ऑफ टर्म बताओ, तो n निकालना रहेगा, नंबर ऑफ टर्म, और 11 टर्म, 15 टर्म, 1000 टर्म, तो यहाँ पे 1000 टर्म रहेगा। और जब कभी बोलेगा नंबर ऑफ टर्म बताओ तो n निकालना रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसी में घुमाना रहेगा, अलग तरीके से घुमा सकता है कि मान लो T11 बराबर इतना, T11 बराबर 2 टाइम्स ऑफ T13, तो बताओ कि D बराबर क्या होगा, A बराबर क्या होगा। कुल मिला जुलाकर जो भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस किए हो वही को घुमाना है, और वहां पे तो अच्छे लिए गए, इसमें सिर्फ टाइम पास वाले भी रहेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये 5.2 के अंदर सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करना है, पूरा निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए लोग देखते हो गए एक घंटे में पूरा चैप्टर 1.5 घंटे में बताते हैं, और बहुत सोचते हैं बहुत जबरदस्त काम किया। सिर्फ उतना ही बताने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, एग्जामिनेशन में कैसे आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चेक करोगे, आप कंपेयर करोगे, पता चलेगा कि एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चंस और इसमें कितने फर्क है। मतलब पहले एग्जामिनेशन वाले करने चाहिए, उसके बाद इसमें सीरियल से तो आराम से हो ही जाएगा 1 by 1 सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका सम वाला फॉर्मूला निकालना भाई, n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट ये वाला या ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। इसको Tn या An भी बोलते हैं, है कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला लगाओगे। अब इसके अंदर भी जैसे यहाँ सिचुएशन बनती है वैसे यहाँ बनती है, लेकिन यहाँ पर भी पहले क्या रहेगा, n निकालना रहेगा कभी कभी, ठीक है। तो n भी निकालोगे, उसके बाद फिर इसको यूज करना रहेगा। तो ये इसी को कुल मिला जुलाकर कभी कभी क्या करेगा, इसको दोनों साथ में दे देगा, और वहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। देखो यहाँ पर आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था लास्ट में, 1 + 2 1 + 3 + 5 प्लस ऐसे कुछ दे रखेगा, x दे रखेगा, तो x की वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो आपको कहीं भी तरीके से यूज किया जा सकता है जब 5 मार्क्स रहेगा, मार्क्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए मैं डायरेक्ट उल्टा करता हूं, सर डायरेक्ट, हाँ अभी कहीं भी करो यार, मैं डायरेक्ट 5.3 कर रहा हूं, ठीक है। आपको तसल्ली रहे कि हाँ कहीं से भी हो सकता है, किधर से भी हो सकता है। अभी कुछ भी मैं बोला ना, जब मैं पढ़ाऊं उसके बाद एक्सरसाइज करो ना भाई। मैंने जो पहले एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस और जो कॉन्सेप्ट दिया, अब मैंने बोला सील हो गया कि भाई हमने पूरा कुछ सब कुछ समझा दिया। अब आप करो ना क्वेश्चंस, ना हो तो बताओ,
ठीक है, डायरेक्ट देखो ना, बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो कहीं से आप करो, एक बार जब आपको समझा दिया जाए फिर क्वेश्चंस आप करो ना यार, एक्सरसाइज आपके लिए। हमें क्या, हमने पूरा तो काम कर दिया बहुत एक्सट्रीम तक, तो इसीलिए आप क्या काम करो, जस्ट एक मेथड, एक सिस्टम फॉलो करो, तभी मजा आएगा। नहीं तो आपको लगेगा कि आप बहुत काबिल हो, लेकिन सच में अंधविश्वास में जियोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। क्या इसमें टाइम पास करूं, बताओ तुम ही खुद। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। 2, 7, 12 to 10 टर्म्स, 12 to 10 टर्म्स। तो कहीं आपको n बराबर 10 दे रखा है और आपको सम पूछा है, सम बताओ। Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। नहीं समझ में आ रहा है? अबे a मालूम है, यहाँ पर 2, डिफरेंस है कितना, 5 का डिफरेंस रख दिया, n बराबर 10 है, सम नहीं निकल जाएगा। अब इसमें इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन है, तो कराऊं क्या, टाइम पास करूं, कर लेना आप, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ टाइम पास होगा, एक्सरसाइज तो नाम की है। अब एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस निकाल कर, आंसर निकाल कर यहाँ पे टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में सब कुछ समझा चुका हूँ। यही मैं बोल रहा था कि आप चेक करना, जब ये लिंक है यहाँ से एक्सरसाइज से डायरेक्ट देखोगे तो आपको बोर होगा, बिल्कुल टाइम पास होगा, क्योंकि हमने उसके लिए कितना मेहनत किया यार। नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, दूसरा वाला डायरेक्ट, कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरे का, फाइंड द सम गिवन बिलो। तो फिर से अभी सम बताना है, क्या, 7 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस 14 प्लस ... 84। अभी क्या यार बताऊं, अभी बस लास्ट में, ये तो गप्पू भाई वाली कहानी जो शुरुआत मैंने किया था वहीं से आ गया। इनका सम बताओ, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 इंटू n निकालना पड़ेगा, कहानी खत्म। मैंने बोला था पहले n निकालो, tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ए आपको मालूम है 7, और बार बार फर्क कितना हो रहा है, अब इसको देखना पड़ेगा, फर्क कितना हो रहेगा, 10 टू 20, 21 डिवाइड बाई 2। इसको देखो फर्क कैसे पता जाएगा, ये t2 है और ये t1 है, तो t2 माइनस t1। बेटा आप लोग जो पूरा वीडियो देख रहे होगे उनको ये बात समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे फास्ट भागूंगा और पूरी बात ऐसे ऐसे ऊपर चलूंगा। जरूरत क्या है, पूरा मैं सब कुछ समझा चुका हूँ डिटेल में। ये हो जाएगा 10 टू 20 प्लस 1, 21 डिवाइड बाई 2, 21 डिवाइड बाई 2 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 21 माइनस 7 डिवाइड बाई 2, मतलब सीधा सीधा कितना हुआ, 21 माइनस 7, तो ये 6, 15 डिवाइड बाई 2, 14 डिवाइड बाई 2 है कि नहीं, 14 डिवाइड बाई 2, 14 डिवाइड बाई 2 मतलब 7 है कि नहीं। तो 7 का डिफरेंस आ गया, तो यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, फिर 7 का डिफरेंस होगा, फिर 7 का डिफरेंस होगा, मतलब डिफरेंस जो आपका आ जा रहा है इसी को तो डिफरेंस बोलते थे। तो ये हमारा डिफरेंस 21, तो कितना हो जाएगा, 15 5 20 15 5 20 और 1 21 15, हाँ 14 14, ठीक है 7 आ गया, डी बराबर 7 आ गया। तो a प्लस n-1 इंटू 7 और tn बराबर दे रखा है 84। बेटा यहाँ पे पहले n निकालोगे, अब ये मत बोलना कि ऐसा नहीं कर चुका हूँ, सब कुछ समझा चुका हूँ। जब n मिलेगा तो Sn बराबर मिल जाएगा n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको n जब यहाँ पे मिल ही गया है, n मिल गया तो सब कुछ तो हो गया, जो भी n मालूम 5 आया तो यहाँ 5 रखेंगे, a और d सब मालूम है। या फिर ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो ना यार, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट भी मालूम है लास्ट मालूम है, सिर्फ n निकालो, n/2 कर दो, काम खत्म हो गया। बताओ मालूम है कि नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बस कहीं से कर रहा हूँ सर, बस ऐसे ही कर रहे हो सर, मजा नहीं आ रहा है, आपने तो पढ़ाया ही नहीं है, मत बोलना। एक एक से क्वेश्चंस कराए हमने, जितने क्वेश्चन किए सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स उठाए हैं, बहुत मेहनत लगा हुआ है उसको निकालने में, ठीक है, सारे टाइप्स किए हैं। ऐसे करना होता, एक्सरसाइज तो ऐसे पहले से खेल दिए होते। इसमें क्या करना है, यही उठाना है, 3 क्वेश्चन एक साथ में एक जैसे हैं। करूं क्या, फिर नहीं करने वाला। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आप करो। अब मैंने पूरा काम कर दिया बहुत देर तक चिल्ला कर। इन एन एपी, अब देखो इन एन एपी क्वेश्चन में 1, आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, ए दे रखा है 5, डी दे रखा है 3, और ज्यादा आसान, हाँ और ज्यादा आसान, डी दे रखा है 3, ए एन मतलब टी एन दे रखा है 50, तो कह रहा फाइंड n एंड
Sn। अब क्या इसमें बताऊं यार, कोई बताने वाली चीज है इसके अंदर क्या? सीधा सीधा आपने फॉर्मूला पढ़ा है Tn यानी An इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ये खुद बताओ, वही फॉर्मूला यूज करना है यार। ये An दे रखा है 50 इज इक्वल टू a दे रखा है 5। अब ये क्या इसमें करूं बताओ तुम ही खुद ना। d दे रखा है 3, n यहाँ पे निकल जाएगा बेटा। n जब निकल जाएगा तो Sn बराबर होता है कौन सा? अरे भाई n/2 और फिर 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो आपका काम होने गया, n निकल गया यहाँ पर, यहाँ पे 2a ये ले लिया, n माइनस वन n मिल गया, d मालूम है, Sn नहीं मिल गया। बताओ ये कोई कुछ ऐसा चीज है जिसमें कुछ मैं टाइम पास करने वाला है? मैं कुछ ऐसे ही बताऊं, कुछ ऐसा लग रहा है खास बताने वाला? अगर सच में सिर्फ सम वाले क्वेश्चन, सिर्फ एक्सरसाइज से काम करना हो तो सच में क्या हो पाएगा काम? हो गया, एक्सरसाइज 5.3 खत्म। मजाक नहीं कर रहा हूं। 5.3 में टोटल 10 क्वेश्चन है, सबके सब इसी के तरह घुमाए हुए हैं, कभी कुछ, लेकिन है कुल मिला जुला कर यही। तो बताओ सम वाला मैंने सिर्फ इतना ही बताया क्या? सम पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते एग्जामिनेशन में। सिर्फ एक्सरसाइज के साथ खेलना है तो देखो खेलो, फिर लाओ मैं फिर 15 मिनट में खेलता हूं, 15 मिनट में वैसे भी खेलने वाला हूं मैं पढ़ाने के बाद। तो अगर आपको सच में खिलवाना रहता तो जस्ट 5-10 मिनट में क्या करता मैं? 5-10 मिनट में सिर्फ वो फॉर्मूला देता और बोला देखो ये फॉर्मूले पर ये वाला एक्सरसाइज, ये फॉर्मूले पर ये फॉर्मूले पर ये, जस्ट 1 घंटे में कॉन्सेप्ट विद ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस ओवर। ये थोड़ी ना होता है, चेक करो ना। यहां पर आप खुद देखो, सारे के सारे क्वेश्चंस आप इसी पर बेस्ड है, कोई भी ले लेता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 ले लो सर, चलो ले लिया भाई। गिवन a बराबर 3, n बराबर 8, s इज इक्वल टू 192, फाइंड d। अब क्या है यार भाई? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस, क्या है फॉर्मूला बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या? जितना मजाक समझ के ये एनसीईआरटी वाले पेपर बना दिए हैं, ये एक्सरसाइज बनाए और क्वेश्चन तो डिफरेंट देते हैं। n रख दिया, a रख दिया, Sn रख दिया खुद, ये 19, तो d नहीं निकल जाएगा क्या यार? कहां से क्वेश्चंस करूं? ये कोई बचकाना सा एक्सरसाइज है, वो भी 5.3 लास्ट एक्सरसाइज है। लास्ट एक्सरसाइज में मैं क्या कर रहा हूं? इसमें आपको 5.3 नाम तो इतना जबरदस्त दिया गया है और है क्या? टाइम पास किया गया है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी करोगे आराम से हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ इतने ही से काम नहीं चलने वाला, मैं एग्जैक्टली बता दे रहा हूं। ये तो एक मार्क 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है, आपने देखा होगा 1 मार्क 2 मार्क्स के लिए मैंने ये क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। और ये तो पूरा बस एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो गया। इसलिए मैं बोला पहले जज करो कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कौन से मार्क वाले कितने कौन से क्वेश्चंस रहते हैं, उस पर क्या क्या आ सकता है पॉसिबिलिटी, सम पर क्या आ सकता है, टीएन पर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसी पर डायरेक्ट डिपेंड मत रहो, इसलिए मैंने वो अभियान चालू किया है। पहले कॉन्सेप्ट, बाद में पूरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वो भी एग्जामिनेशन में आए हुए आपका लेवल। उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज के साथ खेलना है, पढ़ना नहीं है, खेलना है। एक्सरसाइज के साथ क्या करना है? खेलना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के साथ हम लोग फिर खेलेंगे। पढ़ना कहाँ है यार? एक्सरसाइज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो कौन सा? एक्सरसाइज 5.2। 5.2 अब इसके अंदर हो सकता है कुछ मिले सर, कहीं से कुछ कराओ ना सर, ठीक है। एक काम कर बेटा, पहला तो पहला वाला कर ले, ठीक है। 5.2 का 1 कर, चल 1 का 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक भरना है। क्या इसमें बताओ यार, फिल इन द ब्लैंक क्या फॉर्मूला लगेगा? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा कोई भी कर ले, ठीक है। a दे रखा है यहाँ पर, क्या इसमें भरूं यार? इसमें Tn बराबर पूछना है, तो Tn इज इक्वल टू a मालूम है कितना 7 प्लस n मालूम है 8 माइनस 1 और d मालूम है जो है कितना 3। अब क्या इसमें बताऊं? बदम बचकाना, 1 मार्क के लिए नहीं आता, ये 1 मार्क में भी नहीं आएगा। 1 मार्क वाले क्वेश्चन देखा ना कितना जबरदस्त आए हुए हैं। अब इसमें कभी कभी ये पूछेगा, ये तीनों दे रखा है, ये पूछ लिया, कभी ये दे रखेगा, ये तीनों दे रखेगा, ये पूछेगा, कभी ये तीनों दे रखेगा, ये पूछेगा, ऐसे चारों में से कोई 3 दे रखेगा, 1 पूछेगा और ये उस पर बेस्ड पूरे कौन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। अब क्या है भाई, यूट्यूबर्स एक कराए, उसके बाद बोले देखो पूरा एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, फिर दूसरा चालू करो। दूसरा तो मैं भी तो इसे दूसरा चालू कर रहा हूं और आपको ईमानदारी से चालू कर रहा हूं कि हमने बताया कि नहीं, उसके टाइप्स बताए। ये तो मैं तो इसको 1 मार्क भी नहीं समझता हूं, 1 मार्क की भी क्वेश्चन के लिए भारी है, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूं सिर्फ एक्सरसाइज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज पे डिपेंड मत रहना, इसलिए मैंने इसको ऐसे खेल रहा हूं। कुछ औकात ही नहीं है इसकी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखो एग्जामिनेशन में आए हुए। क्वेश्चन नंबर 2 लो भाई,
क्या पता इसके अंदर कुछ मिले, नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो। 30th टर्म ऑफ एपी कह रहा, 30th टर्म ऑफ एपी बताओ, जहां पे एपी दे रखा है 10 7 4 डॉट डॉट। भैया ए बराबर 10 है, 3 कितना 7 में से 10 गया -3, तो डिफरेंस -3 का चल रहा है, याद रखना माइनस माइनस कम होता जा रहा है ना। तो T30 बताओ, T30 बराबर A + 29 D नहीं हो जाएगा? फार्मूला लगाओ यार, ए मालूम है, डी मालूम है, आ गया आंसर। आगे बात करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस चलो भाई उसी पर है। चलो ये तो चूज द ऑप्शन, तो इसमें कर लेना। 11 भी वही है सेम, क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, हो सकता है यहां पर कुछ मिले। यार 1 मार्क्स से ज्यादा तो नजर ही नहीं आ रहे और एक्सरसाइज कर रहे हो आप, है कि नहीं? इसलिए बोला मैंने, जितने अच्छे थे अगर कहीं कुछ हो में भी, उसको मैंने निकाल के उसको एग्जामिनेशन में ले लिया। इसके साथ तो हमने खेलना है, इसकी तो औकात भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या भरना है भाई? फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ओहो क्या बात है, 2 के बाद 2, उसके बाद बॉक्स बनाए, फिर यहां पर 16 है, 26 है। अब बताओ, ये तो बॉक्स वाला हो गया, ये तो आराम से हो जाएगा। ये बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट कहां से आएगा मालूम है? ये बॉक्स को मान लो x या k मान लो। अब मैंने 1 मार्क के लिए इस क्वेश्चन को कराया हुआ है। जब कभी भी कोई भी अननोन नंबर है या कुछ भी k मान लिया मैंने, तो k वाला कराया, इसलिए एनसीईआरटी में आया हुआ है, इस पर बेस्ड आया हुआ है। देखो इस पर बेस्ड 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे आते हैं, यही जरूरी है। तो इसलिए मैंने एक्सरसाइज को अलग से निकाला हुआ है, ठीक है। अगर चाहते तो इसके साथ में करते कि भाई देखो इस पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बार बार टाइम पास कराना पड़ता, बार बार दिखाना पड़ता, वो फायदा नहीं होता। तो यहां पर देखो, ये बॉक्स पर रिलेटेड एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आते हैं, लेकिन देखो कैसे आते हैं। ये जो डिफरेंस होगा दोनों का बराबर होगा, तो सपोज k - 2 बराबर 26 - k होगा, यही ना। तो ये हो जाएगा k + k, 2k हो जाएगा, और ये हो जाएगा 26 + 2 मतलब 28, और 2k = 28, तो k = 28/2, दैट मीन्स 14। ठीक है, ये समझ में आया ना? अब ऐसे सारे बॉक्स भर लोगे, बोलो क्या काम करना है? जो बॉक्स अननोन है उसका नाम k दे दो, पक्का हो जाएगा। 1 मार्क के लिए है, 1 मार्क के लिए हमने खेला हुआ है, बल्कि इससे रिलेटेड 3 मार्क्स भी क्वेश्चंस आते हैं, A B C करके बहुत ज्यादा था, ठीक है। 5 टर्म्स थे और उसमें निकालना था, तो आपको अभी हो जाएगा आराम से। तो 1 मार्क के ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो बॉक्स अननोन है उसको k मान लो, आराम से डिफरेंस सेम होंगे सबके, फिर आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन इस पर हमने किए हुए हैं, और ये 1 मार्क के लिए आ सकता है। तो देखो आया हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं आया हुआ है एक्सरसाइज में, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वो डिक्टो तो नहीं आए ना, उसने दे दिया 2k फलाना देवा का ऐसे नाम, एक क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा फाइंड k, तो फाइंड k, तो आप सोचोगे k कहां से लेके निकालें, तो हमेशा डिफरेंसेस जो होंगे वो सेम होंगे। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस पर बेस्ड बन सकते हैं। बाकी क्या, कुछ नहीं, सारा चीज वैसे ही भरना है। पहले क्या a + d, a + 2d, फिर 9/2, तो क्या भरना है आपको? डिफरेंस बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ना, 2 बॉक्सेस हैं, तो ये AP बोलना है, तो AP बोलना है, तो इसके अंदर भी क्या काम करो, पहले k होगा तो एक k + 1 होगा, जो भी होगा, a + d होगा तो 2 + d, a + 2d होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखोगे एक 5 है, तो कुछ नहीं मालूम है, तो क्या पता a + d हो, ये a हो तो a + d हो, और ये क्या होगा a + 2d होगा। उसके बाद लास्ट में तो इसका डिफरेंस आपस में बराबर होगा, बस खत्म, ऐसे कर लेना, ठीक है, तब भी आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन में। तो ऐसा नहीं है कि सबके सब नल्ले हैं, ठीक है, कुछ तो अच्छे हैं, लेकिन 1-2 मार्क्स के लिए हैं, लेकिन वो भी डिफरेंट तरीके से आते हैं, एग्जैक्ट ये नहीं आया हुआ है, ठीक है। विच टर्म ऑफ द AP इज 78, तो कह रहा है कौन सा टर्म AP का, विच टर्म मतलब n बराबर पूछा है, कह रहा है AP इज मतलब आपका AP दे रखा है 3813 डॉट डॉट इज 78, तो कौन सा टर्म 78 होगा? तो यहां पर n पूछा है, आप सीधा जानते हो Tn = a + n - 1 × d, Tn दे रखा है 78, और क्या Tn लास्ट वाला जो टर्म वो 78 है, आपको a मालूम है 3, 5 का फर्क जाता जा रहा है, ये डिफरेंस मिल गया, तो n नहीं मिल जाएगा, तो n निकाल लेना यार। क्या बताओ ना, कहां से स्टार्ट करूं, कहां पे क्या करूं मैं? क्वेश्चन नंबर 4 तो आता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये भी हो गया। बताओ ना, आपको खुद ही बताना है कि सर कहीं पे आप स्किप कर रहे हो, आपने कुछ बताया नहीं है, इसलिए मैंने बोला एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। बस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कर लो तो फिर मजा आएगा।
अगर मैं चाहता तो यही चीज सेम डिक्टो, यही सेम चीज मैंने क्या करता, एक एक क्वेश्चन कराता और उसके अंदर इसको निकाल के बताता रहता भाई कि ये क्वेश्चन के देखो, ये एक्सरसाइज 2.3 में जाओगे तो ये यहाँ पर दे रखा है, ऐसे पूरा पूरा एक एक्सरसाइज है। तो वहां पे आपको कंफ्यूजन होता कि एक्सरसाइज में ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, तो एक्सरसाइज डिफिकल्ट आपको लगने लगता कि अच्छा यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसलिए मैंने बोला पहले वो आपका जो भी है जितना देर का वीडियो वो शुरुआत में एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन कर लो, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा उसी वक्त। भाई कैसे एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं और प्रिपरेशन भी हो जाएगा, उससे ज्यादा आएंगे नहीं चूंकि हमने हर टाइप करा दिए। उसके बाद फिर आपको करना क्या है, बस यही डिक्टो 1 by 1 गेम चालू कर दो, एक्सरसाइज को के पास जाओ, उल्टा करो यार, डायरेक्ट सारे एक्सरसाइज हो जाएंगे। तो उस पर आपका टाइम कुछ नहीं जाएगा, आपको खुद लगेगा ये तो मैं कर चुका हूं तो यहाँ पे जरूरत क्या है, या फिर टाइम पास लगेगा तो कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद फाइंड द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, बताओ फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें क्या बताओ ना यार, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड का, फिफ्थ का 1 कह रहा है टर्म बताओ, एन बताओ, और एपी दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, एपी दे रखा है। अब बताओ एपी में लास्ट टर्म दे रखा है और ए मालूम हो जाएगा, डी मालूम हो जाएगा, तो बताओ एन नहीं निकल जाएगा यार, इसमें क्या बताऊं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 में 1, तो ऐसे कर नहीं लोगे। अब वही चीज घुमाना है बार बार, तो मैं टाइम पास क्यों करूं, इसलिए मैंने बोला मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ले लिए, यही घुमाना ही रहता तो मतलब क्या है होने वाला, कुछ फायदा नहीं है। क्वेश्चंस तो बहुत है लेकिन फायदा कुछ नहीं है, घुमाना है सिर्फ। अब देखो एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 8, एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ एपी, थर्ड टर्म इज इतना एंड लास्ट टर्म इज इतना, फाइंड 29 टर्म। आ गया भाई, ये थोड़ा अपना 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आए हमारे भी लेवल के। तो क्या एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, मतलब एन दे रखा है 50, ठीक है, विच थर्ड टर्म इज, अब यहां पे मालूम है कि आपको इससे टीएन से ज्यादा नहीं आने वाला, एसएन नहीं आएगा इसके साथ में, और वहां पे एग्जामिनेशन में आपको कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो दिमाग लगाना पड़ता है कि टीएन एक एसएन एक साथ में आ सकता है। यहां पर मालूम है एक्सरसाइज 2 टीएन की बेस पर, टीएन पर बेस्ड है, एक्सरसाइज 3 जो आपका है वो सम पर बेस्ड है, तो इससे अलावा आएगा ही नहीं। तो फिर आप क्या है, आपका लिमिट जब रहेगी तो मजा नहीं आने वाला। T3 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, T3 दे रखा है 12 और T12 दे रखा है 106, तो कह रहा है कि आपको T29 बताना है। T कौन सा, 29, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अब इसमें क्या बताऊं मैं, क्यों कैसे बताऊं, आप सोच रहे हो कि सर क्या आप बार बार वही बोलते हो, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, यहाँ पर a प्लस 11d इज इक्वल टू 106, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, a और d की वैल्यू निकाल, और a की d की वैल्यू निकालेगा, a प्लस 28d हो जाएगा, a और d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे भाई, 29 हो जाएगा। मत बोलना कि नहीं बताए हो, अबे T3 मतलब a प्लस 2d, T12 मतलब a प्लस 11d, a और d लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया, यहाँ पर उठा के रख दे भाई a और d की वैल्यू, हो गया, यहाँ पर रख देना भाई, तो यहाँ पर 29 बोलेगा तो 28 हो जाएगा, कहानी खत्म, आंसर आ गया, ए और डी की वैल्यू रख दे, ठीक है। लग रहा था कितना अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, कहीं से भी कर पाई, कहीं से भी करना है, मैं बोला नहीं, कोई भी कहीं से भी कर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, क्या पता अच्छा मिले। अच्छा नहीं मिलने वाला, जब एग्जामिनेशन के कर लिए तो अच्छा नहीं मिलता है कभी भी जिंदगी में, नहीं आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। 3, 15, 27, 39, अब आप मेरे साथ अगर चले होगे तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो सोच रहे होगे कितना जल्दी जल्दी क्या पढ़ा रहे हो सर। आप मेरे साथ चले होगे तो आपको खुद एक्सरसाइज 15-20 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप 1 by 1 कर लेना, लेकिन मैं पूरा हिंट दे दिया, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो आप पहले शुरू से आए होगे मेरे साथ, कॉन्सेप्ट से लेकर एग्जामिनेशन 1, 2, 3, 5, उसके बाद फिर यहाँ पर, तब समझ में आएगा, नहीं तो बोरियत होगी, ठीक है। सो डोंट वरी, एग्जामिनेशन के साथ ही जो क्वेश्चंस होंगे उसके साथ ही ये आपको एडेड मिलेगा, एक्सरसाइज अलग से नहीं मिलने वाला है, नहीं तो पता चले आप गालियां दोगे सर कितना जल्दी क्या खत्म कर दिए। विल बी 132 मोर देन इज 54th, तो कह रहा है विच टर्म इज, तो मान लो Tn इज 132 मोर देन 54th टर्म, बस हो गया। अब एक बताओ, ए मालूम है ना, डी मालूम है ना, अब ये विच टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमने मान लिया n पूछा है, और ये 132 प्लस 54 टर्म मतलब क्या, a प्लस 53d हो गया। बताओ a मालूम है ना, d मालूम है, यहाँ पर a d रख दिया, सब कुछ तो a d मिल गया, तो n नहीं निकल जाएगा, विच टर्म मिल गया,
सिर्फ इतना इतना था। 1 मार्क 2 मार्क के लिए आ सकता है, ये 2 मार्क्स बहुत हो गया, 3 मार्क्स के लिए तो नहीं आ सकता यार, इतना कोई खास दम नहीं है। सिर्फ पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ना है और खेलना है। सेंटेंस पढ़ो, खेलो, जो दिल करे वो बोलो ना, करता हूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा होगा सर ये क्वेश्चन नंबर 16 आप करके दिखाओ ना। बोलते हो आप सब 2 मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, फालतू हैं सब। ठीक है, फालतू है, मैं फालतू नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इससे पूरा काम नहीं होगा, एग्जामिनेशन नहीं होने वाला। मैंने बोला इसके अंदर सब कुछ आ गया है अभी। डिटरमाइन हाउ हुज थर्ड टर्म, डिटरमाइन एपी, कह रहा है एपी बताओ, एपी बताओ हुज थर्ड टर्म जो है आपका, हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म इज एक्सीड 5th टर्म बाई 12, 5th टर्म बाई 12। बस हो गया, खत्म। कह रहा T3 बराबर 16 है, T7 है 12 प्लस T5 है, एक्सीड 12 से थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है जो 7th टर्म 5वें टर्म से, हो गया खत्म। अब यहां पर सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं a प्लस 15d इज इक्वल टू 16, यहां पर आ जाए भाई। T7 का मतलब a प्लस 6d इज इक्वल टू 12 प्लस, मुझे लग रहा है 1 मार्क्स से ज्यादा आने वाला है क्या, 2 मार्क्स हो गया भाई। 5 मार्क्स 3 मार्क्स है कहां, तो मैंने क्वेश्चन जो कराया देखो ना कैसे कैसे है, उसके अंदर अच्छे दम नजर आ रहे हैं। ये कितना है, a प्लस 4d। अच्छा एक बात बता यार, यहां से a और d में रिलेशन कुछ भी मिल जाएगा, ये उधर भेज दे, d a और d में रिलेशन मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 हो गया। a और d नहीं निकाल पाएगा भाई, दोनों को लीनियर इक्वेशन भी 2 वेरिएबल, a और d की वैल्यू निकाल, a और d की वैल्यू निकाल भाई। और उसके बाद AP क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट 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 a प्लस n-1 इंटू d, यही तो AP होता है। रख दे भाई a प्लस d, डिफरेंस सेम बराबर करते रहना, हो गया AP बन गया। आगे बताऊं, बता भाई 16 हो गया, 16 हो गया। सर कहीं यहाँ पे कुछ मैं ऐसा किया है, कुछ जल्दीबाजी किया हूँ, नहीं, आपको ये सब मालूम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग 2 मार्क्स के लिए, तो ये आपको पूरा हो जाएगा। जाके पीछे बैक करके देखो सारी चीजें एक साथ में कि नहीं। यहाँ पर तो मालूम है एक्सरसाइज 2 में TN से ज्यादा कुछ आने वाला नहीं, तब तो आप लिमिट के अंदर हो, आपको मालूम ही है कि यही यूज करना है, तो मजा नहीं उसमें, उस कोई मजा नहीं है। ठीक है, इसमें मजा नहीं आता है जब मालूम रहे कि आपको क्या यूज करना है, बस कुछ ना मालूम रहे तब मजा आता है कि नहीं। तो आप कौन सा कराओ यार, वो रामकली वाली तो हो गई, रामकली वाला भी हो गया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कराया रामकली वाला, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से है कि नहीं, तो वो भी हो गया। तो इसमें क्या बताऊं यार, एक्सरसाइज सर ये तो खत्म हुआ। अब ईमानदारी से देखो, अगर मैं थोड़ा सा, मैं तो आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से, तो बात की बात है थोड़ा सा मैं हिंट दे देकर जा रहा हूं। और हमारी आदत है पहले एग्जामिनेशन बाद में हिंट देकर, जब आपको ऐसा लगेगा कोई अलग क्वेश्चन है तो बताऊंगा, तो है ही नहीं कोई ऐसा, सब पहले से ले लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो अब अभी आप खुद ही सोचो यार कि मतलब क्या ऐसा नजर आ रहा है कि आपको कुछ बताने के लिए बचा है, मुझे नहीं बताया हुआ है। चलो एक्सरसाइज जो है 5.1 में जाते हैं। 5.1, क्या पता यहां पर कुछ मिले आपके नजर से, है कि नहीं, यहां पर भी कुछ मिल सकता है, मिलेगा भाई क्या पता, चेक करते हैं हम लोग। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या काम करना है, तरीका हमेशा सेम अपनाना है। जब सेम तरीका अपनाओगे, ऐसे एग्जामिनेशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद एक्सरसाइज के साथ, तो हमारे साथ आप चलोगे तो खेल दोगे ना, हमारे साथ चलोगे तो आपको एक्सरसाइज वैसे भी 10-15-20 मिनट, आधा घंटा, उसके अंदर पूरा एक्सरसाइज रिवीजन हो जाएगा और आपको प्रिपरेशन पूरी 1 by 1 अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और बाकी ऐसे करना तो देखो ना, मजाक है। आप अगर सच में बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा स्पीड स्लो करके एक एक चीज अगर मैं बता दूं, तो एक्सरसाइज सच में आप खुद ही बताओ, मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, वही चीज घुमा घुमा कर टाइम बोर होने लगेगा जब आप शुरू से देखते आ रहे होगे। तो बस आपको रिवीजन हो जाए, आपको तसल्ली हो जाए कि एक्सरसाइज हो चुका है। नहीं तो आपको एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं, ये चैप्टर अगर खत्म करना हो तो 1 घंटा से ज्यादा लगेगा, तुम खुद ही बता दो। सिर्फ 2 फार्मूला लिखेंगे और 1 by 1 4 हैं तो 1 करा दूंगा, जैसे लोग कराते हैं, तो 1 घंटा, ठीक है, 40 मिनट के अंदर सब हो जाएगा। चलो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट में करता हूं, क्योंकि इसके अंदर बहुत क्वेश्चन हैं। 4 के अंदर ओहो कितना है, 14-15 क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन हैं तो 4 के अंदर, तो मैंने पहले वही करा दूंगा। क्या बताना है, देखो, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड, ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस पहले बताना है। उसके बाद 3 more
एपी। अब क्या करना है यार, जब कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो कितना भी मोर बोल दे, जस्ट उसी में ऐड ही तो करना होता है। कोई भी एक क्वेश्चन नॉर्मली मैं कर ले रहा हूँ, कोई भी एक क्वेश्चन, ठीक है। और सबसे पहली बात, हाँ एक बात और है, ये क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। कह रहा है पहले बताओ कि कोई ये इसमें से कौन एपी में है कि नहीं है, पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको 2, 4, 8, 16, तो कह रहा है क्या एपी में है, तो 4 में से 2 गया 2, लेकिन 8 में से 4 गया तो 2 नहीं 4 आ गया, तो मतलब सीधा सीधा एपी में नहीं है, ये तो एपी में है ही नहीं, तो काम ही नहीं करेंगे, डीप क्यों मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, है कि अरे यार इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, अगर डिफरेंस बराबर है तो है एपी में, तो नहीं डिफरेंस आ रहा बराबर तो एपी में नहीं है, बाहर में जाए, काम खत्म। क्यों जाएंगे। अब अगर मान लो एपी में होता और 2 का डिफरेंस होता तो 16 के बाद 2 18 होता, 18 के बाद 2 20 होता, 20 के बाद 2 22 होता, वही बताना है, ठीक है। तो अब एपी में है ही नहीं तो बताऊंगा कैसे, ठीक है। नेक्स्ट 2, 5/2, 3, 7/2, सर क्या ये एपी में है, बता देता हूँ बेटा। 5/2 में से 2 जाएगा, 5/2 में से 2 जाएगा, सर ये बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। अच्छा 2 2 4, 5 - 4 डिवाइड बाई 2 है कि नहीं, मतलब 1/2। उसके बाद 3 में से 3 में से 5/2 जाएगा, यही तो होता था, इसमें ये 3 में से 5/2, तो 3 1 जा 3, तो 2 3 जा 6, 6 - 5 डिवाइड बाई 1 2 जा 2, मतलब 1/2। तो उसके मतलब क्या है, डिफरेंस आपस में बराबर है, तो डिफरेंस मिल गया 1/2, जो डिफरेंस इज नथिंग बट 1/2, डिफरेंस मिल गया आपको 1/2। और जब डिफरेंस 1/2 मिल गया तो इसमें प्लस 7/2 में प्लस 1/2 करो तो कितना हो जाएगा 8/2 मतलब 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर 4 में फिर से 1/2 करो तो 4 में आधा और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 4.5, है कि नहीं, मतलब सीधा सीधा 9/2। फिर उसके बाद 9 में आधा, 9/2 में क्या बोलते हैं 4.5 में आधा और जोड़ दे 5 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। ऐसे कर लोगे ना यार, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अब बताओ इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, पहले तो आप डिफरेंस निकालना। क्या 2 को आपस में माइनस नहीं कर सकते हो, 2 को आपस में माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस बराबर नहीं आया तो वो एपी में नहीं है, अगर एपी में आ भी गया तो लास्ट वाले टर्म में जस्ट डी जोड़ते जाओगे, तो सिर्फ जोड़ना और घटाना है, इसके अलावा कुछ करना है तो सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं हो जाएंगे 15 तक। सर आप कोई भी ऐसे रैंडमली 13 क्वेश्चन कर दो सर, चलो ठीक है बेटा मैं 13 करने जा रहा हूँ। 13 कहाँ पे है, 13, 12, 13, अच्छा अरे बाप बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। √3, √6, √9, ठीक है, डॉट यहाँ पे √12, अरे बाप जबरदस्त है यार, 6, 9, 12। तो पहले एपी में है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो पहले √6, ये T1 है, ये T2, ये T3, ये T4, √6 माइनस √3, √6 माइनस √3 क्या ये बराबर है √9 - √6 के, ये चेक करना होगा। √6 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 3 माइनस √3, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे कितना हो गया 3 √3 × √3, तो यहां पर आपको क्या है, क्या ये दोनों बराबर है √6 माइनस √9, तो ये कितना हो जाएगा 2 √3, √2 × √3 माइनस √3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3 × √3 माइनस √2 × √3। ऐसा मैं क्यों लिख दे रहा हूँ भाई, 9 को 3 × 3 लिख सकते हो, 3 को हम क्या √3 लिख दिया, 6 को √2 × √3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या ये दोनों बराबर है, इनको माइनस करके देखता हूँ। √3 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे √2 - 1 बचा, यहाँ पे √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 √3 माइनस कितना बचा, यहाँ पर √2 बचा, तो √2 बचा यहाँ पर। तो क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं, ये कभी बराबर ही नहीं हो सकते यार। कैसे, क्योंकि √2 - 1 इज नेवर विल बी इक्वल टू √3 - √2। कैसे, आप चेक कर लो खुद, ये आपस में कैसे बराबर हो सकते हैं, यहाँ पर अभी कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता है। तो ये तो √2 है, तो √2 - 1 और ये 3 √3 है माइनस √2, तो कभी ये आपस में तो बराबर होंगे ही नहीं। तो जब बराबर ही नहीं है तो एपी में नहीं है तो भाड़ में जाए, आगे क्यों करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड वाला कर दो सर, थर्ड वाला, ठीक है बेटा थर्ड वाला कर रहा हूं मैं। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो कह रहा है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताओ, कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 3, 1, -1,
कॉमा -3 डॉट डॉट, ठीक है। अब ये बोला फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस, क्या इसमें टाइम पास करूं, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट बताओ, फर्स्ट है 3, कॉमन डिफरेंस दैट इज नथिंग बट 1 - 3 दैट इज -2, सो कॉमन डिफरेंस इज -2, तो कॉमन डिफरेंस दैट इज 1 - 3 दैट मीन्स -2, तो ये कॉमन डिफरेंस मिल गया, ए मिल गया, कहानी खत्म। तो फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, थर्ड के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, जस्ट आपको सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अच्छा चेक तो करना नहीं कि एपी में है कि नहीं है, तो इसमें कुछ टेंशन होने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आपको जो है फर्स्ट टर्म जो होता है वो फर्स्ट टर्म है, तो कुछ कहानी नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं यार। तो इसमें थर्ड में कुछ है, इसलिए मैं बोलता हूँ पहले डिफिकल्ट की तरफ जाओ, फिर आपको आसान होने लगेगा। मैंने क्यों स्टार्ट किया आपको लास्ट एक्सरसाइज से, क्योंकि आप पहले कॉन्सेप्ट समझ चुके हो ओवरऑल, तो आपको लास्ट में करना है। जब लास्ट करोगे तो उससे पहले वाले इजी फॉर्म में बनाए होंगे ना, बुक का ये रूल होता है। तो नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, सेकंड में जाएंगे, राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी बताना है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी बताना है। और जब बोल रहा है कि a बराबर दे रखा है 10 और d बराबर दे रखा है 10, अब बताओ इसमें क्या करना है आपको। एपी फर्स्ट टर्म होता है a, ठीक है, सेकेंड टर्म होता है a प्लस डी, T3 बराबर a प्लस 2d, ऐसे क्या है डायरेक्ट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 2d। पहला टर्म है आपका 10, उसके बाद डिफरेंस है 10 का, तो 10 प्लस 10 मतलब कितना हो जाएगा 20, तो उसके बाद फिर इसमें 10 और जोड़ दो, 20 प्लस 10 30, ऐसे कितना जाएगा 10 20 30 फिर 40, ऐसे जितना भी टर्म चाहिए उतना मिल जाएगा। तो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का ये बात समझ में आ गया। उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन 5 डायरेक्ट ऑल 5 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट, तो सारे के सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो सर, 1 बता दीजिए, काम खत्म कर रहे हैं 1, उसके बाद काम खत्म। तो 1, अब 1 बताना है कि भाई आपको जस्ट वर्ड प्रॉब्लम है, आपको बताना है कि क्या ये एपी में है, ये आपको बताना है। तो आपको देखो अ टैक्सी फेयर, क्वेश्चन नंबर 1 उसका मैं करा रहा हूं। अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज 15 रुपी 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो एक टैक्सी फेयर है जो 15 रुपये पहले किलोमीटर पे लेता है, बाद में क्या काम करता है उसमें 8 रुपये जोड़ता जाता है फॉर 8, ठीक है, एंड 8 रुपी फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो फिर हर एक एडिशनल किलोमीटर पे 8 रुपये बढ़ता जाएगा। तो 15, उसके बाद 15 प्लस 8 23, फिर 23 प्लस 8 31 प्लस 8 39, तो ऐसे ऐड करता जाता है। तो क्या इनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होने वाला है, क्या इनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो ये पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस के बीच में सेम होने वाला है। तो कॉमन डिफरेंस देखो 23 में से 15 चला जाएगा, 31 में से इतना चला जाएगा, तो ये क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हमारा एपी में, चेक करो जल्दी से, माइनस करो, कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी में, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं है, खत्म, ठीक है। तो चेक कर लो आपस में दो वैल्यूज को आपस में, अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो है, नहीं तो नहीं है। तो ऐसे ही करना होता है, बाकी कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सिंपल से सारे एक्सरसाइज होते हैं, एक्सरसाइज कहानी खत्म हो गई, ठीक है। आपको कुछ बचा रहेगा सर, एक्स्ट्रा नया डिफरेंट क्वेश्चंस है जो हमने पूरा ओवरऑल वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि सर आपने ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बुक था और इसमें क्वेश्चन आया हुआ था आपने नहीं कराया, तो मैं उसको कमेंट में बताना, मैं उसको फिर से वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी एक्सरसाइज से में कुछ भी बचा वचा नहीं है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पूरे जज्बात के साथ, ठीक है, पूरे ऐसे ही कोई कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।